भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग। भारत के प्रधानमंत्री के 72वें जन्मदिन पर गुरुद्वारा पर कीर्तन व दीर्घायु की कामना। तरविंदर सिंह मारवाह ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गुरुद्वारा श्री बाला साहिब में कीर्तन कराया व उनके दीर्घायु की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली के वरिष्ठ बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने गुरुद्वारा श्री बाला साहिब, भगवान नगर चौक, हरिनगर आश्रम, नई दिल्ली में 2 दिनों का कीर्तन कराया। वहीं इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के राज्य विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी, सांसद गौतम गंभीर व दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्याम जाजू मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु व उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर 2 दिनों से बहुत ही धूमधाम से कीर्तन भजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ एवं लंगर व भोग का वितरण किया गया, जिससे बड़ी भारी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर तरविंदर सिंह मारवाह ने कहा कि हम सभी देशवासी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु व उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और वहीं पर आज ब्लड डोनेट भी कराया, जहां पर मंत्री मीनाक्षी लेखी ने लोगों से बात भी की। उन्होंने आगे कहा कि जितना काम आज मोदी सरकार ने इतने कम समय में किया, आज तक किसी और सरकार ने नहीं किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को ऑल इंडिया केंद्रीय गुरु सिंह सभा की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री है, देश की आज़ादी के बाद जितने प्रधानमंत्री आए हैं उन्होंने सब ने छुट्टियां मनाई, लेकिन पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने आज तक एक छुट्टी नहीं की। आप कल की अखबारों में पढ़ रहे होंगे, रात को टीवी देख रहे होंगे, कहाँ बैठे थे और आज वो जो 7 चीते लेके आए हैं। देखो, अपने नौजवानों का, नागरिकों का, सबका, साथ पशुओं का भी ध्यान रखते हैं। वहाँ से लेके आए हैं और अपने हाथ से मध्य प्रदेश में उनको नेशनल जो वहाँ का है पार्क, वहाँ पर छोड़ेंगे। ये इतनी बड़ी बात किसके मन में है? प्रधानमंत्री कौन आया है? कोई घूम रहा है, कोई किसी पे करप्शन के चार्ज है। और आज तक जो संपत्ति उनकी थी, आज भी वही संपत्ति है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे किस तरह से आपने उनका जन्मदिन? हमने गुरु महाराज आगे 15 तारीख को पाठ रखवाया था, आज 17 को भोग हुआ है और 11 से 12 से 1 बजे हमने कीर्तन करके अंत में ग्रंथी जी ने अरदास की उनके लिए कि उनकी सेहत अच्छी रहे, उनकी आयु की लंबी उम्र हो और वो इसी तरह देश की सेवा करते रहे, ये अरदास की है। और मैं आज के दिन पूरे वर्ल्ड के पंजाबियों को, सिख समाज को कहूँगा कि आप नरेंद्र मोदी जी का साथ दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो सिखों के लिए किया, करतारपुर कॉरिडोर जो खुलवाया, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। ये छोटी बात नहीं है। जहाँ गुरु नानक देव जी 3 या 4 साल वहाँ पर रुके थे, कितनी गवर्नमेंटें आई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अभी उनके हमारे संबंध ठीक नहीं है, आप लोगों को मालूम है, लेकिन उनकी हिम्मत है, उनको दाद देता हूँ, सलूट मारता हूँ कि उन्होंने जो करतारपुर खुलवाया है। दूसरी, जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे, जो 2 नीम में चढ़ाए गए, 2 शहीद हुए, चारों के नाम से बाल दिवस 26 दिसंबर को आप लोगों को मालूम है। इसी तरह 400 प्रकाश उत्सव जो गुरु तेग बहादुर महाराज जी का, और वहाँ पर ये नहीं प्रोग्राम के लिए तो मदद हुई, लेकिन खुद आए और वहाँ पर आधा घंटा रह के गए। अमित शाह जी आए, सिख समाज के लिए इतने बड़े काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के जितने सपोर्टर्स हैं, उन लोगों ने देश भर में ब्लड डोनेशन, खून रक्तदान की ड्राइव चलाई है। और आज मेरे दिन की शुरुआत इस कैंप से हुई है, जंगपुरा में, जो मारवा जी ने लगाया गुरुद्वारे में। तो उस रक्तदान कैंप के माध्यम से हम पूरी देश दुनिया को एक सेवा के भाव से जोड़ना चाहते हैं कि सब मिलकर प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपने जीवन देश की सेवा में लगाया, हम भी कुछ समय देश की सेवा में लगाएं। और आज से 2 अक्टूबर तक हम लोगों ने सेवा पखवाड़े की शुरुआत की है।
हमारे मेरे सब क्षेत्रवासियों की तरफ से और देश की जनता की तरफ से हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे और अच्छा स्वास्थ्य दे और इसी प्रकार वो माँ भारती की सेवा करते रहे और हम सबके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। देखिए, सबसे तो पहली चीज़ ये है कि मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और दूसरी चीज़ ये है कि हमने यहाँ पर जैसे मारवा जी ने यहाँ पर भोग रखा है, इसके बाद हम ब्लड डोनेशन कैंप रखा हुआ है हमने अपनी लोकसभा में, तो वहाँ पर जाएंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कल भी है, इनफैक्ट पूरे हफ्ते ही है, तो सब यही कोशिश करें कि कम से कम इस हफ्ते एक चीज़ कोई ऐसी कम्युनिटी सर्विस करें जो हम लोगों को दे सके, कुछ समर्पित कर सके, वो बहुत ज़रूरी है। और ये प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा मैसेज दिया कि उनका जो जन्मदिन के एक हफ्ते कि हर व्यक्ति को, सिर्फ पॉलिटिशियंस को नहीं, हर व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए। चाहे आप किसी भूखे को 2 रोटी खिला दें, वो भी सेवा है इस देश के प्रति, और ऐसा कुछ सभी को करना चाहिए। सर, पीएम मोदी की जितनी बड़ी शख्सियत है उतनी कॉमन तरीके से उन्हें जन्मदिन मनाया, जैसे कुंभों में आज वीज़ा छोड़ा, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है कि आप अपने जन्मदिन पे भी कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो आप अपने देश के नाम समर्पित करते हैं, और इससे बेहतर क्या हो सकता है। हम सब जानते हैं किस तरीके से मेहनत करते हैं और इसी तरीके की मेहनत चाहिए देश को, अगर इस देश को आगे बढ़ना है तो। गौतम जी, एक तरफ तो सेवा नीति चल रही है मोदी जी के जन्मदिन के नाम पर और एक तरफ चल रही है आम आदमी पार्टी की अपने गबले वाली सरकार, तो क्या कहेंगे? आप जाके गाजीपुर लैंडफिल पे देख के आइए किस तरीके से काम चल रहा है वहाँ पर। इससे अलावा कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सब ने इतने माइक मेरे सामने रखे हैं। ये माइक एक बार ही लेके जाइए गाजीपुर लैंडफिल पे और खुद अपनी आंखों से देखिए कि कितना गाजीपुर लैंडफिल नीचे आया है। इतनी घनौनी बाबा के दरबार पे हम गुरुद्वारे में खड़े हैं, झूठ बोलना नहीं चाहते, और इनफैक्ट झूठ बोलना भी नहीं चाहिए कि जो व्यक्ति 7 साल से कभी गाजीपुर लैंडफिल या किसी लैंडफिल पे नहीं गया, वो लैंडफिल का मुद्दा उठाता है। कम से कम इतनी तो शर्म आनी चाहिए उनको। ऐसे वर्ड्स कहने ठीक नहीं है, लेकिन आप खुद जाके देख के आइए और दिल्ली की जनता को बताइए क्या सच है और क्या झूठ है। गौतम जी, आज के दिन यूथ को क्या संदेश देंगे आप? ये जो संदेश आप सभी को दिए कि हर यूथ कोई ऐसा काम करे जो देश को समर्पित कर सके, चाहे वो एक पेड़ लगाए, चाहे वो किसी गरीब को खाना खिलाए, चाहे वो किसी को बुक्स बांटे, चाहे वो किसी को अडॉप्ट करे, उसकी पढ़ाई अडॉप्ट करे, कुछ भी करे, वो बहुत ज़रूरी है। देश हम सबका है और हम सबको किसी अपने देशवासियों के प्रति कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसको हम देश को समर्पित कर सकें।